मकर राशि वाले दोस्तों, शनि के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। चिंता का कोई विषय नहीं है। हाथी निकल चुका है, पूंछ भी हंसते खेलते निकल जाएगी। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु का अभी बाकी है। इसके अलावा अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नज़र डालेंगे। इस वीडियो में अप्रैल, मई और जून माह में आपकी राशि पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। लंबे समय से साढ़े साती के प्रथम और द्वितीय चरण के कारणवश स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित हो रखा था। अब तृतीय चरण में इस स्थिति से बाहर आएंगे। अप्रैल, मई और जून माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा 10 मई तक मंगल का रोग स्थान पर संचार रोगों से मुक्ति दिलाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, शरीर निरोग रहेगा। रोगों के अलावा मंगल का संचार शत्रुओं का भी सफाया करेगा। 22 अप्रैल को होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन भी मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल होती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो इन तीनों माह में खासकर अप्रैल और जून माह विद्यार्थियों के लिए खासकर उत्तम रहेंगे। इन दोनों माह में विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, अप्रैल माह में निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस माह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। मई माह में विद्यार्थियों का शिक्षा के अलावा व्यर्थ के कार्यों में भी झुकाव अधिक बढ़ सकता है। इस अवधि में घूमने फिरने और मौज मस्ती के कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। परंतु अप्रैल और जून माह में ग्रहों की शुभता का विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। वह विद्यार्थी जो डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग जैसे कार्य से जुड़े हैं, वह अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मई माह में भी अगर विद्यार्थी बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग ना करें, शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखे, तो यह माह भी बेहतरीन रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो तीनों माह प्रेमियों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों पर प्रेम, प्यार एवं रोमांस कारक शुक्र विशेष रूप से मेहरबान रहेगा। प्रेमियों के मन में प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। इस अवधि में ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से प्रेमियों को सहयोग कर रही है। प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घूमने फिरने, किसी मनोरंजन स्थल, सिनेमा और मॉल में जाने का कार्यक्रम बनेगा। सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। इस अवधि में प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। वह प्रेमी जो प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए जून माह अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। इस माह प्रयास करने से सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर तीनों माह प्रेमियों के लिए आनंदपूर्ण और मधुरता से भरे रहेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में तो बहार आएगी। देखते हैं शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में क्या स्थिति रहने वाली है। 10 मई तक दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परंतु 10 मई के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन पर नजर लग सकती है, क्योंकि 10 मई को आक्रामक, लड़ाकू और गर्म ग्रह मंगल राशि परिवर्तन कर दाम्पत्य भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 10 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें तो अधिक बेहतर रहेगा।
पति और पत्नी दोनों क्रोध पर नियंत्रण रखें, एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करें। दाम्पत्य पर नीच का मंगल वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है, इसलिए खासकर 10 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में क्रोध को हावी ना होने दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। दोस्तों 10 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी पैदा होती है तो हनुमान जी की उपासना करने से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भाग्य, धन, करियर, सुख, संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में यह तीनों माह क्या संकेत दे रही है। दोस्तों आपकी राशि के धन भाव पर धन भाव का स्वामी शनि संचार कर रहा है। शनि की यह स्थिति 2-3 महीने नहीं बल्कि पूरे 2.5 वर्ष रहेगी। इसलिए जिस दिन शनि की आप पर कृपा बरसेगी उस दिन आपके खाली पड़े खजाने को भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अपना कर्म करें, धन की चिंता शनि पर छोड़ दें। कमेंट बॉक्स में भी शनि की जय जयकार जरूर करें। आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक शुक्र पंचम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। करियर के दृष्टिकोण से शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग तक आपकी प्रशंसा करेंगे। संतान के संबंध में भी शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। संतान सुख में वृद्धि करने वाली है। संतान के साथ कोई गिले शिकवे या मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, जहाँ कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो तीनों माह की तुलना में अप्रैल माह निवेश के लिए अधिक उत्तम रहेगा। इस अवधि में शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार निवेश कार्यों से लाभ के मौके प्रदान करेगा। मई और जून माह में शुक्र छठे और सप्तम भाव पर संचार करेगा। इसलिए मई माह में शुक्र जब छठे भाव पर संचार करेगा, निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। संतान के साथ भी मधुरता बनाए रखें। जून माह में भी शुक्र का सप्तम भाव पर संचार सकारात्मक रहेगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की, तो अप्रैल माह से सूर्य पराक्रम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। पराक्रम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। अधिकार पसंद सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। मेरे वह दोस्त जो पदोन्नति की इंतजार में बैठे हैं, उन्हें सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। सूर्य और गुरु का पराक्रम भाव पर युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि में संचार करेगा। दोस्तों चतुर्थ भाव पर उच्च सूर्य की शुभता को राहु कलंकित करने का कार्य कर रहा है। इस अवधि में आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए सतर्क भी बने रहें, जोश जोश में होश भी बनाए रखें। 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य के पंचम भाव पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु 15 जून को सूर्य छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य की यह स्थिति समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाएगी। वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु पराजित होंगे। 22 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा राहु के साथ युति योग बनाएगा। चतुर्थ भाव से गुरु की दृष्टियां करियर में सफलता प्रदान करेगी। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयासों में तेजी आएगी। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों बात करें बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध की, तो शुरुआती 2 माह 7 जून तक बुध चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। चतुर्थ भाव पर बुध का संचार सुखों में वृद्धि करता है। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। गुरु और बुध के शुभ प्रभाव से राहु के अशुभ प्रभाव में भी कमी आएगी।
7 जून को बुध पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुद्धि स्थान पर बुध के उत्तम फल देखने को मिलेंगे। बात करें पराक्रमी मंगल की तो इन तीनों माह मंगल केवल 2 भावों छठे और सप्तम भाव पर संचार करेगा। 10 मई तक मंगल का छठे भाव पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। मंगल की यह स्थिति शत्रुओं के साथ साथ रोग एवं ऋण का भी सफाया करेगी। शत्रु आपके प्रभाव से प्रभावित और भयभीत रहेंगे। 10 मई तक मंगल शत्रुनाशक का कार्य करेगा। दोस्तों 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की यह स्थिति जोश एवं ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। ऊर्जा की अधिकता से स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा होगा। इस अवधि में क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण व्यवहार से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।